हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक गर्मी के साथ साथ सूर्यदेव की तपिश भी लगातार बढ़ रही है। इसी सीजन में गर्मी ने गत 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बढ़ती गर्मी से जहां अब फसलों को नुकसान हो रहा है, लोग भी बेहाल हैं। 24 घंटे में शिमला समेत कुछ क्षेत्रों में सालों से तापमान में हल्की गिरावट आई और वहीं लोकतंत्र के महापर्व पर इस गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात की भी संभावना जताई है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अब भी इस गर्मी से निजात के लिए इंतजार करना पड़ेगा। शिमला का देखिए टेम्परेचर पिछले 24 घंटे में कम हुआ है और 28.8 पिछले 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उसमें कमी आई है 2 डिग्री के आसपास। ओवरऑल हिमाचल की बात करें तो करीब 2 डिग्री के आसपास जो है प्रदेश में सभी जिलों के तापमान में कमी आई है। तापमान बढ़ना भी उसका एक कारण है, लेकिन बिल्कुल वही नहीं है, उसके और भी वजह हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर का बढ़ना भी एक मुख्य कारण है। क्योंकि अगर आग लगती है तो आग को फैलाने में जो है हाई टेम्परेचर जो है मदद करते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 24 घंटे में 6 जिलों में कुछ हल्की बारिश हुई है, तो उससे हिमाचल के जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे तापमान में कमी आई है। अगले 48 घंटे जो मैदान से लगते हुए जिले हैं जैसे ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, रसोल, यहाँ है 48 आवर्स में हीट वेव की कंडीशन बन सकती है, लेकिन बाकी प्रदेश में अब ठीक रहेगा। चलिए एक बार फिर से प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप, लगातार देखिए पारा चढ़ रहा था, अब गर्मी से थोड़ी सी राहत है। ऐसे में कितना असर है गर्मी में, क्या कुछ राहत मिलती नजर आ रही है? बड़ी बात यह भी है कि मतदान के दिन अगर गर्मी से कुछ राहत होगी तो ज्यादा लोग घरों से निकलेंगे मतदान करने के लिए, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस बार मई महीने में ही देखा गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा रही और इस वक्त भी अगर बात करें जो मैदानी भाग है हिमाचल प्रदेश के, जो निचले इलाके हैं प्रदेश के, वहाँ पर अभी भी गर्मी है और दिन के समय काफ़ी ज़्यादा है, चिलचिलाती हुई गर्मी है और झुलसाती हुई गर्मी का एहसास इस वक्त हो रहा है। लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, खासतौर पर अगर शिमला की बात करें और इसी तरह के मनाली की बात करें, चंबा के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और कांगड़ा, धर्मशाला के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर पर्यटक भी अमूमन पहुंचते हैं, डलहौजी, चंबा की बात करें तो शिमला के आसपास अगर कुफरी की तरफ पर्यटक जाते हैं, नारकंडा की तरफ जाते हैं, तो बाकी हिस्सों से कम तापमान यहां पर है और अगर गर्मी भी है तो हल्की जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है। लेकिन इस बार यह भी देखा गया कि शिमला में ही 30.6 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। अमूमन शिमला को लेकर यही कहा जाता है कि जब 30 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाता है तो अपने आप बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस तरह के भी उदाहरण इस बार देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले कल हल्की बारिश हुई थी और परसों भी हल्की बारिश हुई है और उसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। 28 डिग्री तक यहां पर शिमला का तापमान पहुंचा है। लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें जो मैदानी हिस्से हैं हिमाचल के, हमीरपुर की बात करें, बिलासपुर, ऊना की बात करें, इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के बीच में भी। लेकिन जो मध्यम ऊंचाई वाले और ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश भी 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में बताई गई है, तो उससे गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। लेकिन जो इस बार का अनुभव है, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इस तरह का जो अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना मई महीने में ही, मई के अगर अंतिम सप्ताहों की हम बात करें, अंतिम जो 14 दिन है, उस वक्त जिस तरह का मौसम बना वो अपने आप में अलग था। जून में अमूमन इस तरह का मौसम हिमाचल में बनता है, लेकिन जल्दी ऐसा मौसम बना तो अब यही भय लग रहा है कि कहीं जून में भी इसी तरह की चिलचिलाती बात का है कि कहीं आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा ना बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।